तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर फायरिंग हुई तो कैसे मातम छाएगा और क्या क्या नुकसान झेलने को मिल सकता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच पावरफुल वेपन से लड़ाई होती है तो इसके नतीजे में कितनी तबाही होगी और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट इस दुनिया पर रह जाएंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की रेडिएशन इतनी डेंजरस होती है कि वो एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को हटा सकती है, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट डीएनए को इंजरी पहुँचा सकती है। तो क्या होगा अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करें? ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये जान लें कि एटॉमिक बॉम्ब काम कैसे करता है। एक एटॉमिक बॉम्ब में दो वैरायटी के आइसोटोप्स होते हैं, एक है यूरेनियम और दूसरा होता है प्लूटोनियम। अब आपके मन में सवाल होगा कि इनमें सिर्फ दो ही तरह के एलिमेंट्स क्यों होते हैं। दोस्तों, दरअसल यूरेनियम और प्लूटोनियम हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल के एलिमेंट्स होते हैं, जिन पे अगर किसी और एलिमेंट्स का एटम शूट किया जाता है तो ये दोनों एलिमेंट्स इतनी ज़्यादा पावर से ब्लास्ट होते हैं जिनकी अंदर से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट और एनर्जी रिलीज़ होती है। और आगे वीडियो देखने से पहले एग्जाम्पल के तौर पर ये देखें, इसमें एक छोटे से पीस की फोर्स से कैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होती है और एनर्जी बढ़ती चली जाती है, और ये फोर्स आईफल टावर जितने बड़े पीस को भी ढेर कर सकती है। ठीक इसी मैकेनिज़्म से ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स काम करते हैं। और इसी तरह एटम बॉम्ब के अंदर यूरेनियम या प्लूटोनियम की एक चेन होती है, जिनमें यूरेनियम पर एक दूसरे एलिमेंट का एक एटम शूट किया जाता है, जिस वजह से वहाँ यूरेनियम या प्लूटोनियम इतनी ज़्यादा पावर से ब्लास्ट होते हैं जिनके अंदर से इनके दूसरे एटम रिलीज़ होते हैं और ये दूसरे यूरेनियम या प्लूटोनियम पे जाके शूट होते हैं। और ये प्रोसेस चलते चलते इतनी हीट और एनर्जी रिलीज़ करते हैं कि एटम की शेल इतनी ज़ोर से फटती है कि इसका प्रभाव कई TND के बराबर होता है, जिसमें बहुत ही बड़े लेवल पर एनर्जी रिलीज़ होती है। और जो अंजाम हो सकता है वो हमें 1945 में हिरोशिमा में हुए हमले में पता चल ही गया था, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। उसमें लिटिल बॉय नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ये 1945 की बात नहीं है, अभी 21st सेंचुरी चल रही है। और आज की न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी 1945 की टेक्नोलॉजी से कई गुना ज़्यादा एडवांस है। आज पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास करीब 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स प्रेजेंट हैं। भगवान ना करे इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर बॉम्ब की लड़ाई होती है तो एक एटम बॉम्ब इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में आ सकता है। भगवान ना करे कि ये सिचुएशन आए, लेकिन अगर सारे के सारे बॉम्ब फायर कर दिए जाएं तो आप सिर्फ सोचें 160 बॉम्ब इंडिया के पास और 160 बॉम्ब ही पाकिस्तान के पास, टोटल होते हैं 320 बॉम्ब, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के डाइवर्जेंट एरिया में फटेंगे। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास एक न्यूक्लियर बम अबाउट 300 किलोटन का है। ये एटम बॉम्ब जहाँ पर गिरेगा उसके 126 किलोमीटर स्क्वायर तक एक ही झटके में 70% ह्यूमन अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। जिस जगह पर बॉम्ब गिरता है उसके 2 किलोमीटर के अंदर एक फायर बॉल बन जाता है। ये फायर बॉल इतना गर्म होता है जितना सूरज की सरफेस गर्म होती है। याद रहे, ये सिर्फ वो तबाही थी जो सिर्फ एक बम से होगी। अब आप सोच सकते हैं कि टोटल 160 ऐसे बॉम्ब्स इंडिया के पास और 160 बॉम्ब्स पाकिस्तान के पास हैं। एक अंदाज़ा लगाया जाए तो अबाउट एक ही झटके में 2 करोड़ से ज़्यादा इंसानों की डेथ हो सकती है। और इस टाइम में ना जानवर बचेंगे और ना ही कोई अनाज। साथ साथ अर्थ की ओजोन लेयर फट जाएगी और सूरज की ओर हमारे बीच कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। हमले से पैदा होने वाले रेडियो एक्टिव पार्टिकल आसमान में फैल जाएंगे, जिसकी वजह से जगह जगह पर एसिड रेन होना शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में ज़मीन पर प्रेजेंट नेक्स्ट 70 ईयर्स तक कोई प्लांटेशन नहीं हो पाएगी और हमारी इस पूरी दुनिया की 1/3 खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ इंसानी DNA चेंज होने की वजह से अगली कई पीढ़ियों तक बच्चों की बर्थ या तो रुक जाएगी या अगर हुई तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो फिज़िकली एबनॉर्मल होंगे। तो इसलिए अगर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने की बात अगर सिर्फ बातों में ही रखी जाए तो बेटर है।
वरना वही सब कुछ होगा जो आपने इस वीडियो में देखा और सुना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप न्यूक्लियर फायरिंग के राइट में हैं या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो के नीचे लाइक का थप्पा दिख रहा होगा, उसे दबा दें और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। ढेर सारा प्यार बरसाते रहना। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय एंड जय हिंद।